एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हो क्या रहा था। बहुत टॉक्सिक एंड इन सम व्हाट वेज मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि आई वाज मेंटली हैरेस्ड। लेकिन मैं इसका जजमेंट आप पे छोड़ती हूँ। बेटा आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद ना खुद मुझे बताना कि मेरा उन शब्दों का इस्तेमाल करना सही था या मैंने ओवर एग्जैजरेट कर दिया है। आप खुद बताइएगा। सबसे पहले बोल रही हूँ, मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मैं किसी कंट्रोवर्सी में अपना हाथ नहीं डालना चाहती। ना तो मैं अब उनके साथ जुड़े हुई हूँ और ना ही मैं, जब तक कुछ लोग उस कंपनी में हैं, मैं आगे जुड़ने भी नहीं वाली हूँ। सीधा सा मैं बताऊँ तो हाय एवरीबॉडी, सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो आप लोगों ने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया है और आप समझ ही चुके होंगे कि मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया है। बहुत सारे बच्चों के मम्मी पापा के कॉल आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आप जिस चैनल पे थे पहले, यूट्यूब चैनल पे, उस पर क्लासेस नहीं ले रहे हो, ना ही पेड बैचेस में ले रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है ये। तो अब आप समझ चुके हैं क्योंकि मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया इसलिए मेरी क्लासेस नहीं हो रही थी। बहुत सारे बच्चों के मन में और भी बहुत सारे सवाल हैं। क्लास 11th का प्रॉमिस मैंने किया था, 12th CUET 2025 का प्रॉमिस किया था, कोई भी प्रॉमिस फुलफिल क्यों नहीं किया मैम आपने। तो मैं जानती हूँ आपका ये सवाल करना लाजमी है और आपके पास पूरा पूरा हक है ये सवाल करने का और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके उन सभी सवालों का जवाब दूं। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपके उन सभी सवालों का जवाब देने वाली हूँ और पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ मैं आपको ये सारी बातें बताने वाली हूँ। और देखो, मैं सबसे पहले बोल रही हूँ, मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मैं किसी कंट्रोवर्सी में अपना हाथ नहीं डालना चाहती, ठीक है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हो क्या रहा था, किस वजह से मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। क्योंकि मैं पहले बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी काम कर चुकी हूँ और बहुत सारे बच्चे मेरे साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, मेरे पास है अच्छा खासा एक्सपीरियंस। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहले भी कभी ऐसा कुछ किया या मुझे ज़रूरत पड़ी, लेकिन अब वो ज़रूरत पड़ रही थी वो वीडियो बनाने की, इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को बताऊं कि मेरा अनअकैडमी के साथ एक्सपीरियंस कैसा था, तो जो मैं वर्ड्स यूज़ करूं वो शायद कुछ लोगों को बुरे लगे और लोगों को लगे कि बहुत एक्सट्रीम वर्ड्स आपने यूज़ करे हैं, लेकिन मैं इसका जजमेंट आप पे छोड़ती हूँ। बेटा आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद ना खुद मुझे बताना कि मेरा उन शब्दों का इस्तेमाल करना सही था या मैंने ओवर एग्जैजरेट कर दिया है। आप खुद बताइएगा। मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ तो बहुत 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 टॉक्सिक एंड इन सम व्हाट वेज मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि आई वाज मेंटली हैरेस्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाय माय पीयर्स, बाय माय कलीग्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो रहा था ऐसा। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, किसी भी चीज़ का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, सब कुछ आपके सामने सच सच बताने वाली हूँ। ना तो मैं अब उनके साथ जुड़े हुई हूँ और ना ही मैं, जब तक कुछ लोग उस कंपनी में हैं, मैं आगे जुड़ने भी नहीं वाली हूँ। सीधा सा मैं बताऊँ तो मैंने जब अनअकैडमी को ज्वाइन किया था ना, मैंने सिर्फ एक सोच के साथ ज्वाइन किया था कि अभी तक जितना भी हुआ लाइफ में, पास्ट के जितने भी एक्सपीरियंस थे वो सारे हटाओ। अब यहाँ पे आप जो आगे बढ़ने वाले हो निकिता, वो सिर्फ ये सोच के साथ बढ़ो कि अब सिर्फ सीखना है और सिखाना है, सीखने पे टाइम देना और सिखाने पे टाइम देना। इस सोच के साथ मैं अपना घर छोड़ करके बैंगलोर गई थी और इसी सोच के साथ मैंने कंपनी को ज्वाइन किया था। अब देखो, सबसे बड़ी मजाक की बात तो ये है कि एक एडटेक ने मेरी हायरिंग करी थी, एक टीचर को हायर किया है और उसका काम क्या होगा, क्यों हायर किया होगा, पढ़ाने के लिए हायर किया होगा, पढ़ाने ही नहीं दिया जा रहा था। सबसे बड़ी लड़ाई मेरी वहां पर ये थी कि मुझे पढ़ाने दिया जाए, जिसके लिए आप मुझे यहाँ लेकर के आए हो, मुझे वो काम करने दो शांति से। क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं यहाँ पर देखो, जैसे नेल्सन मंडेला ने बोला था ना कि हर इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो ड्यूटीज होती हैं। वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 था इंग्लिश का, कि एक ड्यूटी होती है समाज के प्रति, एक होती है परिवार के प्रति। भाई वो सच है। मैं एक टीचर हूँ तो मेरी कुछ ड्यूटीज़ मेरे स्टूडेंट्स की तरफ बनती हैं, लेकिन मैं एक डॉटर भी हूँ तो मेरी कुछ ड्यूटीज़ मेरे पेरेंट्स की तरफ, मेरे फैमिली की तरफ भी बनती है। एंड मैं यहाँ पे धर्मात्मा परमात्मा वाली बात करने नहीं आई हूँ कि नहीं मैं तो टीचर हूँ तो आई जस्ट वांटेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। नो, आई वांटेड टू अर्न मनी यार। एंड अनअकैडमी वाज पेइंग मी ओकेश। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा पे कर रहे थे, बहुत कम पे कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मुझे ठीक ठाक मिल रहा था वहाँ पर। मेरे साथ की मेरी टीम में ऐसे भी लोग थे जो कि अच्छा खासा, बहुत ही अच्छा खासा कमा भी रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई उससे प्रॉब्लम थी कि हाँ दूसरे की थाली में कितना, ऐसा कोई मतलब नहीं था भाई। मेरे को सिर्फ एक चीज़ से मतलब था, जो कि मेरे को लगता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे, कि भाई देखो, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना तो हर बच्चे के दिमाग में एक ख्याल ज़रूर होता है कि बड़े होकर के मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है, मुझे सारे बोझ उठाने, अपने मम्मी पापा की मदद करनी है। और वही थॉट मेरे भी दिमाग में बचपन से था और आज भी है। मेरा सिर्फ एक गोल रहा है
पिछले कुछ टाइम से कि मुझे अपने पापा को रिटायर करना है, मुझे अपने पापा को रिलैक्स्ड फील करवाना है कि अब उनको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम रिस्पॉन्सिबल इनफ, मैं संभाल लूँगी, कोई फाइनेंशियल लोड मेरे परिवार पे नहीं आना चाहिए, अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे अपने परिवार की मदद करनी है। ये सोच करके मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था। अब मैं मदद कैसे कर पाऊंगी? जब मैं अपना सही से काम करूंगी, जब मैं वहाँ पर सही से जिस चीज़ के लिए वो लोग मेरे को हायर कर रहे हैं, जब मैं वो काम सही से करूंगी तो मेरे को वो लोग तभी तो पैसे देंगे। कोई बैठा के खाली में फ्री में तो पैसे देगा नहीं, कोई नहीं देने वाला। अनअकैडमी मुझे ऐसे तो बुला नहीं रहा था कि आइए निकिता मैम आप फ्री में बैठिएगा, बस बैठ के बस आप पॉलिटिक्स खेलिएगा और हम आपको पैसे देंगे। मैं तो यही सोच रही थी भाई कि मुझे काम करने के लिए ही बुलाया जा रहा है और मुझे वहाँ पे काम करना चाहिए, और मैं जितना अच्छे से काम करूँगी उतना बढ़िया तरीके से मेरी तरक्की होगी, मेरा प्रमोशन होगा, मेरा इंक्रीमेंट होगा, और मैं अच्छे से अपने फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स को पूरा सिक्योर कर पाऊँगी, और उसी के थ्रू फिर मैं अपने दूसरी ड्यूटीज़ अपने बच्चों की तरफ भी पूरी तरीके से निभा पाऊँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था भाई कि उनको एक्चुअल में पॉलिटिक्स ही चाहिए था। उनको चाहिए ये था कि आप पढ़ाओ वढ़ाओ मत, आप पॉलिटिक्स खेलो सही से, हम आपको देंगे पैसे बैठा करके। और मेरे को नहीं आ रहा था वो खेलना। मैंने जुलाई में ज्वाइन किया था कंपनी को, ठीक है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, आप लोग खुद जज करके मुझे बताइएगा कि जब मैंने मेंटली हैरेस्ड बोला तो वो क्यों बोला और वो सही था कि नहीं था। मैं कुछ बहुत इमेच्योर लोगों के साथ डील कर रही थी, बहुत इमेच्योर लोगों के साथ। इसके भी जजमेंट आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ। आप जब पूरी कहानी सुनेंगे आप खुद बताएंगे मुझे कि सही था इन शब्दों का इस्तेमाल करना या नहीं। मैंने जब अनअकैडमी ज्वाइन किया था जुलाई में 2024 में, देखो हम लोग को एक चैनल दिया गया था, आप जानते हैं जिस चैनल की मैं बात कर रही हूँ। चैनल दिया था और बोला था कि इस चैनल को आपको ग्रो करना है, आप सभी टीचर्स हैं, आप सभी टीचर्स मिलकर के इस पर काम करेंगे, इस चैनल को ग्रो करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे अच्छे से, शिद्दत से, प्यार से। बस यही जाहिर सी बात है, हर कंपनी यही उम्मीद करेगी। अगर मैं एक टीचर हूँ, मुझे हायर करना है, तो वो यही चाहेंगे कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊँ, टॉपर्स वॉपर्स निकलने चाहिए वहाँ से, चैनल ग्रो हो जाना चाहिए। लेकिन होता क्या था कि जब भी कोई मीटिंग होती थी तो मीटिंग के अंदर जितने भी मेरे साथ के टीचर्स बैठते थे, जो मेरी टीम थी, जो साथ के लोग बैठा करते थे, भाई देखो मैं कोई बेवकूफ़ तो नहीं हूँ और मैं कोई 5 साल की बच्ची भी नहीं हूँ कि मुझे कोई बाजू का बैठा हुआ इंसान बोलेगा कि तुम्हें ये करना हो, तुम ये करने लग जाओ, मैं करने लग जाऊँगी। भाई मेरे पास खुद का दिमाग है, मैं खुद के एक्सपीरियंस के साथ आ रही हूँ। मैं ऐसे कल उठ करके मैंने पढ़ाना तो चालू नहीं करा है, तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी पता है ना। तो जब आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो आप मेरे से भी तो पूछ सकते हैं कि ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। होता क्या था कि कुछ एक आधा लोग, 2 लोग ऐसे बैठते थे और वो सब प्लानिंग करते थे और वो आकर के हमें बोलते थे ये करने लग जाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने उनको कभी उनकी बात मानने से भी मना किया हो, लेकिन भाई बातें ही ऐसी होती थी कि समझ में ही नहीं आती थी। और मैं एक बहुत ओपिनियनेटेड इंसान हूँ, शायद कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी लगे, कुछ लोगों को ना लगे, और शायद अगर मेरे जैसा कोई बच्चा यहाँ पे इस वीडियो को देख रहा है वो मेरे साथ रिलेट कर पाएगा कि देखो हमें ना कुछ भी बोलने लग जाए कोई इंसान तो हम नहीं कर सकते ना यार, सही बात है। और ख़ास तौर पे आपके बराबर के लोग, और ख़ास तौर पे तब जब रात को आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, सुबह आप कुछ बदल दे रहे हो, फिर शाम तक कुछ और हो जा रहा है, फिर अगली रात तक कुछ और हो जा रहा है, आप कुछ भी बोल रहे हो और बस मैं करते चले जाऊँ। भाई मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ, मैं पैसे कमा रही हूँ और मेरे को मेरी जॉब सिक्योर चाहिए। आप तो कुछ भी बोल रहे हो और आपके तो कुछ भी बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला, और कल को अगर नौकरी पे आएगी तो मेरी नौकरी तो बिना बात के चली जाएगी। तो कम से कम जब प्लानिंग होती है तो आप बैठा करके ज़रा मेरे से भी पूछिए, हमसे भी जानिए। मैं अकेली नहीं थी, और भी बहुत सारे लोग थे जो मेरे जैसा ही फील कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि यार कुछ भी हो रहा है और पूछा भी नहीं जाता एक बार भी। हम भी तो यहाँ पे टीचर्स हैं, हम भी तो पढ़ाने आए हैं, कम से कम हमसे भी पूछ लिया जाए। चुप रहो बस, जो वो लोग कह रहे हैं वो सुनो। तो मैंने एक बार ना, मेरे को ऐसा नहीं कि मुझे अपनी चलानी थी या कुछ था, मेरे को बस अपनी जॉब सिक्योर चाहिए थी। मैंने ना एक बार अपने जो मेरे सीनियर हैं उनके पास जाकर के ये तक बोला कि सर आपने जो हमें टारगेट्स दिए हैं ना, वो जो भी चल रहा है उससे तो सर कभी अचीव नहीं हो पाएंगे, मैं जितना समझ पा रही हूँ। और मेरी तो बात भी नहीं सुनी जा रही है, मुझे तो बोलने भी नहीं दिया जाता है, ना बोलने दिया जाता है ना बात सुनी जाती है। लड़ाई हो जाती है अगर कुछ भी बोलने जाओ या कुछ भी कहो तो बहुत गंदे तरीके से मुंह बनाया जाता है, बहुत गंदे कमेंट्स दिए जाते हैं, ऐसी सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो सर अगर कल को हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, अगर ये चैनल ग्रो नहीं करा, तो यार आप खुद बताओ मुझे, आप बताओ मुझे कि वही वाली बात है ना। मैं तो यही सोच रही थी ना कि अगर इन लोगों ने मेरे को यहाँ हायर किया और ये मेरे को कोई काम दे रहे हैं और अगर वो काम मैंने सही से नहीं किया तो मेरी नौकरी जा सकती है। और ये सोचना कुछ गलत नहीं है, मैं रियलिटी में रह रही हूँ। अगर मेरे को कोई बैठा के मेरे को कोई पैसे दे रहा है तो मेरे को उसको काम करके देना पड़ेगा। तो मैंने उनको वही बोला कि अगर सर ये जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, मेरे को नहीं लगता है कि काम सही से हो पाएगा। आपने जो हमें काम दिया है करने को हम वो कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाए, कल को नौकरी पर बात आ गई तो सर मैं नहीं चाहती कि मेरी नौकरी चली जाए। मेरी कोई सुन नहीं रहा है, इसलिए मैंने आपको आकर के बात कही। उनने सुनी,
कुछ ऐसा बदलाव नहीं आया उसके अंदर। मैं भी चुप हो गई, ये ठीक है, छोड़ो, जाने दो यार, क्या बिना बात के चीज़ों में पढ़ना और क्यों अपना दिमाग ख़राब करना। जो कर रहे हैं इनको करने दो, मेरे को अपना बताना था और जिसको इंसान को मैं बता चुकी हूँ, अब जो होगा वो देखी जाए, भगवान के हाथ में। ठीक है, चीज़ें चलती गई। आ गया नवंबर दिसंबर में देखो बहुत सारे ना यूट्यूब पर ऑलरेडी वीडियोस चलती हैं, बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि अनअकैडमी तो अपना सिलेबस कवर करवाता नहीं है, उसके तो सिलेबस ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो बोलते कुछ हैं और फिर बैच बेच देते हैं और फिर उसके बाद मतलब बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। तो मेरे को इतना पता था कि मेरा इंटेंट क्लियर है। मैंने बोला ना वो 2 ऑब्लिगेशंस, मैं अपने परिवार की तरफ जो मेरा ड्यूटी बनता है उसको पूरे तरीके से पूरे करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं दूसरा ड्यूटी जो बच्चों की तरफ बनता है उसको भी पूरे तरीके से पूरी करने की 110% मैं अपना देती हूँ कि वो ड्यूटीज़ मैं अपने अच्छे से निभा सकूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला था कि मैम हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमारा 1 महीने में एग्ज़ाम है, हमारे प्री बोर्ड्स भी चल रहे हैं, हमारे ये स्कोर आ रहे हैं, आप प्लीज़ सिलेबस कवर करवा देंगे। क्योंकि बाकी सभी सब्जेक्ट्स में अगर आप 10th के बच्चे हैं, आप जानते होंगे कि नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं इस वाले सब्जेक्ट में, तो आप प्लीज़ ये कवर करवा देंगे, जो कि मेरी ड्यूटी भी बनती है भाई कवर करवानी। मैं टीचर हूँ, मैं इसीलिए तो आई हूँ इसी चैनल पे, इसलिए तो हूँ मैं, सिलेबस कवर करवाना है, पढ़ाना है, और क्यों आई हूँ। तो मैंने बोला हाँ ज़रूर, ये तो होना ही चाहिए। मैंने अपनी टीम के सामने जाकर के हाथ जोड़े थे, मैंने उनके सामने हाथ पैर जोड़ करके बोला था 10 दिन दे दीजिए, बस 10 दिन, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। जो कि एक्चुअल में ना मुझे करना भी नहीं चाहिए था, जो कि होता भी नहीं है कहीं पर, सही बताऊं तो ऐसा कहीं होता नहीं है ये सब, लेकिन मुझे करना पड़ रहा था क्योंकि मुझे पता था मैं किन लोगों के साथ डील कर रही हूँ। बहुत ही इमेच्योर लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और ड्रामा हो जाएगा अगर मैंने नहीं बोला तो मैंने उनके सामने हाथ पैर जोड़े कि प्लीज़ 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 प्लीज़, और ये अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो कोई भी आकर के इनकार कर जाए इस बात पर। सब लोग थे वहाँ पर जब मैं हाथ जोड़ रही थी कि प्लीज़ 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 सर प्लीज़ बस 10 दिन दे दीजिए, 10 दिन लगातार मुझे 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, मैं बस बच्चों का सिलेबस कवर करवा दूंगी, उसके बाद बेशक आप मेरे को हटा देना, आप बेशक मेरे को यूट्यूब पे एक भी क्लास मत देना। और मैं यहाँ पे यूट्यूब की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उससे पहले हमारा कोई ऐसा बैच चल नहीं रहा था, सारा जो काम था वो यूट्यूब पे ही करना था और हमें टारगेट भी यूट्यूब को ग्रो करने का ही दिया था, तो मैं उसी टारगेट के लिए काम कर रही थी। ठीक है, तो मैंने उनको बस जाकर के इतना बोला। भाई वो तक नहीं हुआ, पता है लोगों ने क्या बोला, पीछे से कुछ लोगों के, कुछ टीचर्स के, कुछ सर मैम के कमेंट्स ये थे कि इनको डेली यूट्यूब पे क्यों पढ़ाना है, इनको डेली यूट्यूब पे पढ़ाने से 9 बजे का टाइम जो है वो हमारा सबसे बेस्ट टाइम होता है यूट्यूब पे, अगर ये टीचर रोज 9 बजे जाएगी यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए 10 दिन के लिए तो इसकी तो पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी। भाई मैं रातों रात अलग पांडे नहीं बन जाऊंगी, आई एम सॉरी, मतलब मैं अलग पांडे सर के लिए कुछ गलत नहीं बोल रही, पर मैं नहीं बन जाऊंगी रातों रात यार। और मैं कोई इतनी बड़ी टीचर भी नहीं हूँ, मैं बोल रही हूँ मेरे पास अगर 5 बच्चे भी पढ़ने आते हैं ना, मैं उतनी शिद्दत से पढ़ाती हूँ, और ये ना मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, आप लोग जानते हो, राइट। तो मैं कोई ऐसी इतनी बड़ी टीचर तो हूँ नहीं कि हाँ भाई मैंने मतलब एकदम ही मैं 10 दिन के लिए यूट्यूब पे रात को 1 घंटा पढ़ाऊंगी सिर्फ है 9 बजे, और मैं रातों रात ऐसे फेमस हो गई, बच्चे एकदम पागल हो रहे, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा था ऐसा। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये, वही मैंने बोला ना, इमेच्योरिटी थी कि अगर हम इसको, लेकिन यार टीचर्स होते हुए इतना सब सोच पा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच पा रहे कि आप भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, और हम सब लोग टीचर्स हैं और हम मिल करके किसी बच्चे का भविष्य बनाने वाले हैं। तो हम सबको इतना समझना चाहिए कि अगर एक सिलेबस हो गया है, स्कूल्स में भी तो यही होता है ना, अगर एक टीचर का एक सिलेबस हो गया है तो वो टीचर दूसरे टीचर को अपनी सब्स्टिट्यूट क्लासेस दे देता है अगर आपका सिलेबस रह गया है तो, होता है ना। लेकिन यहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, क्योंकि मैं दोबारा से बोल रही हूँ, मेरे हिसाब से इमेच्योरिटी थी ना, टीचर वाली मैच्योरिटी थी ही नहीं कि भाई ठीक है हमें कोऑपरेट करना चाहिए, हम एक टीम है, हमें साथ में काम करना चाहिए। उनके तो दिमाग में ये था कि अगर हम यूट्यूब पे इसको 10 दिन के लिए लगातार 1 घंटे पढ़ाने देंगे तो ये तो भाई रातों रात पता नहीं कहीं ध्रुव राठी ना बन जाए। तो वो चीज़ें चल रही थी, मैंने गिव अप कर दिया, मैंने बोला ठीक है भाई मेरे को 9 बजे का टाइम चाहिए ही नहीं, आप अपने पास रखिए। मैंने अपने सीनियर को जाकर के बोला कि मैम अगर ऐसा ही लग रहा है ना इन लोगों को, आप मुझे सबसे बेकार टाइम दो, आप मुझे सुबह 5 बजे या 6 बजे का टाइम दो, मैं जाकर के पढ़ाऊंगी। मेरे से 5 बच्चा पढ़ने आए, जो पढ़ने वाला होगा ना वो आ जाएगा, 5 बच्चा पढ़ने आएगा मैं पढ़ाऊंगी, 10 बच्चा पढ़ने आएगा मैं पढ़ाऊंगी। भाई बच्चे आए पढ़ने के लिए, तो 9 बजे तो नहीं आए उस टाइम पर जब वो लोग को लग रहा था कि नहीं निकिता मैम पढ़ाएंगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, यूट्यूब एकदम मतलब क्रैश कर जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, कुछ तो सोच ऐसी थी उनकी। ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, 9 बजे तो कोई नहीं आया, मतलब उनकी भी क्लासेस लगी 9 बजे, कोई क्राउड नहीं आया, कोई बच्चा नहीं पढ़ने वाला। भाई जिसको पढ़ना है वो आता है, जिसको जिससे पढ़ना है वो आएगा। मैं सुबह 5 बजे 6 बजे पढ़ा रही थी, उस टाइम पे भी बच्चा पढ़ने आ रहा था,
मैं खुश थी अपना, और मैं पढ़ा करके खुश थी। मैं सच बता रही हूँ, आई स्वेयर, जितने बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, प्लीज आप लोग इस बात के गवाह हो, है ना, यू नो द ट्रूथ, कि एक बच्चा भी पढ़ रहा होता था ना, वो भी दिन देखे मैंने जब 1 की वॉचिंग आती थी और वो वॉचिंग सिर्फ मेरी होती थी, तो एक बच्चा भी पढ़ रहा होता था ना, मैंने उतनी शिद्दत से पढ़ाया, 10 बच्चों को भी उतनी शिद्दत से पढ़ाया, 100 को भी, 1000 को भी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि हाँ इतने बच्चे आएंगे, इस टाइम पे आएंगे, ये करती हूँ उस टाइम पे। मैंने सब उनके हिसाब से छोड़ दिया था, क्योंकि वो पढ़ाने ही नहीं दे रहे थे, एग्जाम्स पास आ रहे थे, मेरी कुछ ड्यूटीज वहां पर भी बनती है। मैं क्यों किसी की इमेच्योरिटी की वजह से अपना नाम बर्बाद करूं? मैं क्यों इतने सालों का एक्सपीरियंस बर्बाद करूं? जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, जो मेरे पे भरोसा करे बैठे हैं, जो बच्चे बैच नहीं खरीद पा रहे, जिनके पैसों की दिक्कत है, वो बैठे हुए हैं ये सोच के कि ये यूट्यूब पे पढ़ा रही है जब पूरा, तो यही से पढ़ता हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फेल होने के कगार पे हैं, पूरे साल भर उन्होंने नहीं पढ़ा और वो अब पढ़ने बैठे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है, मैं टीचर हूं, मैं यहाँ पे खड़ी हूं, तो क्या करने खड़ी हूं यार? पढ़ाने के लिए खड़ी हूं। लेकिन वही वाली प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों को ये चीज नहीं समझ में आ रही थी। हद तो तब हो गई जब जनवरी के टाइम पर, जनवरी फरवरी का टाइम था ये, मैं वीडियोस बच्चों के लिए, जैसे यूट्यूब पर हम वीडियो बना करके डालते थे, मैंने कहा ना, मैं सीखने और सिखाने आई थी, मैं घंटों बैठ करके पढ़ती थी। मेरे पास वो हैंड रिटन नोट्स हैं, और आप भी जानते हो, अगर आप में से कोई बच्चा इस बार मेरे से पढ़ा था तो आप जानते हो, इस साल मैंने सीरीज में 3 घंटे का जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हो, वो मैं पहले खुद सॉल्व करती थी, लिख करके, फिर उसके बाद मैं बोर्ड पे आपको लिख करके पूरे उसके आंसर सॉल्व करवा रही थी, जिसमें टाइम जाता है। मैं रिसर्च कर रही थी, जिसमें टाइम जाता है। मैंने वीडियोस ऐसी बनाई थी यूट्यूब के ऊपर, जो वीडियोस आज यूट्यूब पे हैं भी नहीं, उसमें टाइम जा रहा था। पढ़ने में टाइम जाता है, ये चीज़ें सपनों में नहीं हो जाती हैं। और इतना टाइम, इतनी मेहनत, हाथ में दर्द कर रहा है, 4 लोगों को बैठा रखा है कि नोट्स बनाओ बच्चों के लिए, मैं भी बना रही हूँ। मैं वो सारी मेहनत कर रही थी, इतने लोगों की मेहनत लग रही थी, मेरी उसके अंदर इतनी सारी मेहनत लग रही थी, घंटों घंटों खड़े होकर के पढ़ा रही थी, बुखार होते हुए, कैसे भी परेशान होते हुए अगर मैं पढ़ा रही थी, तो एकदम से एक वीडियो गई यूट्यूब के ऊपर, और बच्चों को वो वीडियो अच्छी लगी, तो वो वीडियोज़ पे व्यूज़ आ गए, और वो वीडियो मेरी डिलीट कर दी गई। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया और मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा कि मैं रोई लेजिट, ये बोल करके कि ये तो नहीं करना चाहिए था कम से कम। अरे छोड़ो, मेरे से लड़ाई है, मेरे से लड़ लो, मारो मेरे को भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो स्टूडेंट्स के लिए तो मत करो, 10-15 दिन में उनके पेपर आने वाले हैं भाई, वो तो रहने देते ना। वीडियो तो डिलीट नहीं करनी थी, वो तो मेरे हाथ में नहीं था कि वीडियो कितना, उसमें 1 व्यू आएगा कि 1000 आएगा कि 1 लाख आएगा, मुझे नहीं पता था। पर आप वीडियो डिलीट कर दे रहे हो। मैंने जैसे तैसे लड़ करके कि प्लीज़ मुझे टाइम दे दो, मुझे पीस ऑफ माइंड दे दो यार। मैं एक टीचर हूँ, तो आप भी टीचर हो, आप समझ रहे हो ना कि मेहनत लगती है, ये चीज़ खर्च होती है बच्चों को पढ़ाने में, और ये चीज़ मैं पढ़ाने में भी खर्च करूँ, आपसे लड़ने में भी खर्च करूँ। क्यों? क्योंकि मैं बस क्या करना चाह रही हूँ, पढ़ाना चाह रही हूँ। मैं संडे को क्लासेस लेने आती थी, क्योंकि मुझे पूरे हफ्ते में क्लास नहीं लेने दी जाती थी। संडे को जहाँ पे बाकी लोग बैठ करके घर पे रिलैक्स कर रहे होते थे, मैं उठ करके आती थी। पर ऐसा तो नहीं मैंने किसी और को मना किया था कि आप मत आइए काम करने के लिए। उन सब के लिए भी ऑफिस खुला था, उन सब के लिए भी स्टूडियोज खुले थे। जो चाहता था, जिसके मन में इंटेंट था अच्छा, जिसके मन में, जिसको रियलाइजेशन था कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं टीचर हूँ, मेरे को बच्चों के लिए क्या करना है, जिसके मन में था वो वहाँ आता था, वो पढ़ता था, वो पढ़ाता था। मैं संडेज को उठ के आती थी, बच्चे जानते हैं मेरे सेशंस संडेज को भी होते थे। उससे भी प्रॉब्लम थी लोगों को। कुछ लोग मेरे को ये सबसे ज़्यादा बुरा लगा था कि कुछ लोग मेरी टीम से हर महीने के 15-15 दिन के लिए घर चले जाते थे, ये कह करके कि मेडिकल कंडीशन है किसी के घर पे। आई अंडरस्टैंड, मैं उसमें कोई नहीं होती बोलने वाली। कोई मेडिकल कंडीशन के लिए जा रहा है, कोई ये कह रहा है कि हमारा मन नहीं लग रहा, कोई गोवा घूमने जा रहा है। मेरी टीम में से उठ करके लोग हर महीने 15-15 दिन के लिए, ऐसे 2-3 महीने हुआ था कि कंटिन्यूसली 15-15 दिन के लिए छुट्टी पे चले जा रहे थे। मैं वहां पर थी ऑफिस में, श्वेता मैम वहां पर थी। मैं नाम ले रही हूँ उनका बिकॉज शी इज द लवलीएस्ट डियरेस्ट पर्सन, मतलब जिसने मेरे को सबसे ज्यादा वहां पे सपोर्ट किया होगा, वो थी वहां पर। मैं थी वहां पर जब कोई नहीं था, जब सब लोग घर पे बैठे हुए थे, हम काम कर रहे थे, हम वहां पर थे। मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। आई डोंट वांट टू क्राई और एनीथिंग, बट सीरियसली ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने ऑफिस में किसी को नहीं बताया था इसके बारे में। उनका पूरा राइट लेग जो था वो हिप बोन से पूरा निकल करके, मतलब इस तरीके से वो पूरा क्रश हो गया था, वो पूरा निकल गया था हिप बोन से। उनकी सर्जरीज हुई थी, उनके 2 ऑपरेशन हुए थे।
मैं घर पे नहीं जा पा रही थी, मेरी मम्मी थी अकेले घर पे पापा को संभालने के लिए, कोई नहीं था घर पे उनको संभालने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। वो बेड से उठने तक की हालत में नहीं थे, पूरा पैर उनका फ्रैक्चर्ड था, वो खड़े तक नहीं हो पाते थे, वो वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे, वो घर का कोई काम नहीं कर पा रहे थे। मेरी मम्मी घर के कोई काम नहीं कर पाई थी। दे आर नॉट इन देयर 20s और 30s, दे आर ओल्ड, दे आर गेटिंग ओल्ड। सो आई वॉज द वन हु वॉन्टेड टू बी देयर विद देम। पर क्या मैं गई थी, क्या मैं जा पा रही थी? नहीं। मेरे दिमाग में बस एक ख्याल था, हो सकता है मैं गलत थी, हो सकता है मैं सही थी। आज मुझे लगता है कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था कि निकिता काम करो अभी अच्छे से, घर पे पापा के ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे, तो तुम्हें उसके लिए भी तो काम करना है, और अभी तो टाइम है ना काम करने का, अभी तो बच्चों के एग्जाम है 10-15 दिन के अंदर, तुम्हारा कर्तव्य वहाँ भी तो बनता है। और मैं सिर्फ ये सोच करके कि अभी बच्चों के एग्जाम है, बस यहाँ पे अभी मेहनत कर लेते, थोड़ी 15-20 दिन की बात है, 15-20 दिन में घर जाऊँगी, पापा को संभाल लूँगी, है ना, यहाँ पे मेहनत कर लेते हैं और घर पे जा करके फिर आराम से उधर टाइम देंगे। मैं घर नहीं गई थी। मैं दिवाली पे, मैं पूरे साल में जुलाई से लेकर के अब मैंने इस कंपनी में जब रेजिग्नेशन डाला है, मैं सिर्फ बीच में घर गई थी तो सिर्फ दिवाली पे घर गई थी। वहाँ पे भी मैंने घर से काम करके दिया था। उसके बाद मैं ऑफिस में भी, मेरे पापा की ये हालत थी, उनके ऑपरेशन हो रहे थे लगातार, एक के बाद एक ऑपरेशंस उनके हो रहे थे। उनकी जो हालत थी, अगर वो फोटो देख लेना, कोई मैंने फोटोज तक दिखाई थी, अगर फोटो देख लेना तो आप अपनी आंखें बंद कर लो, ऐसी फोटोज थी वो, अगर आप देखते तो। वो फोटोज, वो मैंने किसी को बताया नहीं था, लेकिन जब इतना परेशान कर दिया गया था ना, हर मीटिंग के अंदर हर रोज मुझे खड़ा करके बोला जा रहा था, आपकी क्लासेस क्यों हो रही हैं, आपकी क्लासेस क्यों हो रही हैं? क्योंकि मैं काम करना चाह रही हूँ, इसलिए मेरी क्लासेस हो रही हैं। आप करना चाहते हैं तो आप भी लीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? अब दोनों की अगर इंटेंट में ही गड़बड़ है तो मैं क्या करूँ? मेरी इंटेंट जो है वो काम करने की है तो मैं कर रही हूँ। मुझे थोड़ी ना कोई ताला लगा दे रहा है ऑफिस में काम करने की, निकिता मैम अंदर आ सकती हैं लेकिन दूसरे वाले टीचर अंदर नहीं आ सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए भी तो पूरा खुला हुआ है सब कुछ। आप आइए ना संडे को, आप आके काम कीजिए ना, आप मत जाइए ना घर। मेरे घर पे भी तो कितनी दिक्कत थी। मैं कोई नहीं होती, मैं कोई नहीं होती है बोलने वाली किसको घर जाना चाहिए किसको नहीं जाना चाहिए, मैं कौन हूँ? पर मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि जब आप अपने हिसाब से अपनी डिसीजंस के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो आप रोज़ मुझे क्यों परेशान कर रहे थे ये कह करके कि तुम संडे को क्यों क्लास ले रहे हो, तुम मंडे को क्यों क्लास ले रहे हो, तुम रात को 9 बजे क्यों क्लास ले रहे हो, तुम सुबह 6 बजे क्यों क्लास ले रहे हो? मैंने सब छोड़ दिया था। मैंने उस दिन जब इतना सब हो गया था ना, मैंने अपनी टीम से इतना तक कहा था कि ठीक है आप, और इस बीच में मैनेजमेंट का कोई मुझे सपोर्ट नहीं था, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया था। मैंने अपनी टीम से इतना तक कहा था कि ठीक है एक काम कीजिए, आप जिस टाइम पे आप अपनी क्लासेस लेना चाहती है आप सब लोग आप कीजिए, आप कीजिए, जो बच जाएगा ना बचा कुचा मुझे दे दीजिएगा, मैं वहाँ पे पढ़ा लूँगी, मुझे पढ़ाने से मतलब है। मैं कुछ ये नहीं देख रही थी कि 1000 बच्चा पढ़ाऊंगी, 5000, मैं ये नहीं देख रही थी। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि जो भी तुम दोगे ना बच्चे कुचे में, मैं अपना काम कर लूँगी, मेरे को जो अपना काम करना है मैं वो काम कर लूँगी, और वो काम करके कम से कम कुछ चैनल ग्रोथ होगा, ठीक है, मेरा बच्चों की तरफ जो ड्यूटी बनती है वो भी हो जाएगा। मैं बस अपना काम करके, अपना ड्यूटी पूरी करके अपने घर जा करके अपने पापा के पास बैठूंगी। इन लोगों ने सब टाइम टेबल बनाया, टाइम बचा रात को 11 बजे का। मैंने रात को 11 बजे बोला ठीक है आप मुझे पूरे दिन में कोई क्लास नहीं लेने देना चाहते हैं, मुझे 11 बजे मैं क्लास ले लेती हूँ। उन्होंने बोला ठीक है आप लीजिए 11 बजे। मैंने 11 बजे क्लास लेनी चालू करी। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि ऑफिस में कोई लड़की रुकती है 11 बजे तक? कोई लड़की नहीं रुकती थी 11 बजे तक। मैं तो ये कह रही हूँ कि कोई लड़की, हमारे टीम में ऐसा तक होता था कि लोग ये तक कहते थे कि हम 4 बजे ऑफिस में हमारी क्लास खत्म हो जाती है, हम रात को 7 बजे क्लास नहीं लेंगे, हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? मैं रात को 11 बजे तक भी तो बैठी हुई हूँ ना। काम करने वाला कहीं पे भी काम कर लेता है जिसके मन में होती है काम करने की। मेरा बात सिर्फ इतनी है कहने की, वरना तो लोगों की स्किन भी ऑयल हो जाती है, लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। यहाँ पर सारी दिक्कतें होते हुए भी तो सिर्फ काम करना चाह रही थी और तो कुछ नहीं करना चाह रही थी मैंने रात को 11 बजे भी क्लासेस ली हैं। मेरी मम्मी भी मुझे बोलती थी कि बेटा तुम दूसरे शहर में हो, इतना दूर है वो शहर, कहीं कुछ हो जाए सेफ नहीं है, तुम रात को 11 बजे क्लास लेती हो, तुम रात को 1-2 बजे घर वापस जाती हो, फिर तुम 3 घंटे में उठ करके दोबारा आ जाती हो, क्योंकि मेरी सुबह 6 बजे भी क्लासेस होती थी। बच्चे जानते हैं ये चीज़। मैं 3 घंटे सो करके आ रही होती थी और मैं सिर्फ यही बोलती थी कि मम्मी मेरे को पसंद है करना, कोई दिक्कत नहीं है, और ठीक है ना, शायद कर लेती हूँ, अभी थोड़े दिन की बात है, इंक्रीमेंट अच्छा होगा, आगे मैं फाइनेंशियली आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊंगी, मैं आऊँगी थोड़े दिनों में घर, पापा हैं अभी, मैं वीडियो कॉल पे बात करती थी, मैं आऊँगी घर। रात को मेरी मम्मी मुझे 11 बजे फ़ोन किया करती थी जब मैं जा रही होती थी ऑफिस के लिए, या जब मैं ऑफिस से वापस आ रही होती थी 1-2 बजे, तो मम्मी फ़ोन पे रहती थी कि बेटा सेफ़ है ना? हाँ मम्मी सेफ़ हूँ।
मेरी क्लासेस में बच्चे आते थे, मैं 11 बजे भी पढ़ा रही थी ना, तो बच्चे आते थे। वो जो इनको लगता था ना 9 बजे पढ़ाने जाएगी तो पता नहीं, ये तो ध्रुव राठी और सबके रिकॉर्ड तोड़ देगी, 9 बजे भी छोड़ दिया मैंने। जब मैं 9 बजे पढ़ा रही थी, बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे, वो आते थे पढ़ने के लिए। बाकी लोग 9 बजे पढ़ा रहे थे, नहीं आ रहा था कोई। मैंने 11 बजे पढ़ाना चालू करा, बच्चे आए। मैंने सुबह 6 बजे पढ़ाना चालू करा, बच्चे आए। मैंने 5 बजे पढ़ाना चालू करा, बच्चे आए। मैंने 3:30 बजे पढ़ाया रात के, बच्चे आए पढ़ने के लिए। तो मतलब इतने सबके बाद भी ना, मैंने जब पहली बार इतना सब इन्होंने करना चालू कर दिया था ना, मेरी रात में 11 बजे जब बच्चे आते थे मुझसे पढ़ने, जब इन लोगों ने देखा कि क्लासेस में, और ये बात है जब एग्ज़ाम में सिर्फ 10 दिन बचे थे, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे थे एग्ज़ाम में। लोग कहते थे इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, कौन पढ़ना चाहता है, कौन नहीं पढ़ना चाहता। भाई जो पढ़ना चाहता है उससे पूछो ना, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो वो क्यों आ रहा है मेरी क्लास में। मतलब इतनी अजीब बातें होती थी। भाई मेरा काम पढ़ाने का है, जो पढ़ना चाहता है वो आ रहा है, आप क्यों बीच में घुस रहे हैं ज़बरदस्ती। आप अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में ध्यान दीजिए। मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी मुश्किल क्यों बना रहे हो। मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। मैं उस दिन इतना मेंटली मैं टूट गई थी। उस दिन मैं ऑफिस में इतना, मैं बताए ईजिली रोती नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं ईजिली रोती नहीं हूँ। आई एम अ वेरी ब्रेव पर्सन। कोई अगर मेरे से पर्सनली भी मिला है ना, तो वो जानता है कि मैं बहुत ऐसे मतलब बिंदास एकदम धाकड़ टाइप मेरी पर्सनैलिटी है। मैं ईजिली रोती नहीं हूँ। और उस दिन मैंने एक्चुअल में मैं इतना रोई थी उन लोगों के सामने। मैंने उनसे बोला था कि आप जानते नहीं हैं, आप लोग घर होकर के आए हैं ना अपने 15-15 दिन के बाद, और फिर उसके बाद आप आकर के कह रहे हैं कि निकिता मैम की क्लासेस क्यों हो रही हैं, इन्हीं का चैनल है क्या, यही काम करेंगी क्या। तो मैंने उनसे तब भी कहा था कि मैंने किसी को रोका थोड़ी है, मैं काम करने आई हूँ, मैं तो सिर्फ चुपचाप काम कर रही हूँ। आप मेरे को पूरे दिन में टाइम मत दो, मैं खुद उठ के रात को 1 बजे पढ़ाने आ रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको क्या दिक्कत है। मेरे घर पे ये सिचुएशन है, मैं रोज़ अपने घर जाने का सोचती हूँ। मेरी रोज़ मम्मी पापा से बात होती है, मेरे पापा फ़ोन पे रो रहे होते हैं मेरे सामने कि बेटा चल नहीं पा रहा हूँ, ये हो गया है, वो हो गया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता, मैं वो सब डील कर रही हूँ। उसके बाद आप लोग भी ये सब कर रहे हो मेरे साथ, क्या दिक्कत आ रही है यार। काम करने आई हूँ, काम करने दो मेरे को। नहीं, कुछ नहीं। ऐसा तक हो जाता था हमारी मीटिंग्स में कि कुछ ऐसे टीचर्स थे जो दूसरे टीचर पे मारने तक के लिए उठ गए थे। और अगर मैं ये झूठ बोल रही हूँ तो मतलब कोई आकर के बोल जाए कि मैंने इस वीडियो में कुछ झूठ बोला है। इस तरीके की मीटिंग्स होती थी हमारी। किसी टीचर ने अगर बोल दिया ना कि निकिता मैम सही कह रही हैं, कुछ बात के लिए अगर किसी टीचर ने कह दिया निकिता मैम सही कह रही है, वो ऐसे टेबल पे हाथ पीट करके ऐसे खड़े हो जाते थे कि जैसे अभी मार देंगे। और ये सब हो रहा था हमारे ऑफिस में। सोचो, कोने में ले जा करके बोला जाता था कि निकिता मैम को कॉर्नर कर दो, इनके से कोई बात मत किया करो, इनको अकेले छोड़ दो। अरे मैं काम ही करने आई हूँ, मेरे से मत करो बात, मुझे बस शांति से काम करने दो। मैं मैनेजमेंट के पास रोते रोते कितनी बार गई थी। मेरी चलती हुई क्लासेस बंद कर दी जा रही हैं, मेरी वीडियोस डिलीट कर दी जा रही है। मैं अपनी मैनेजमेंट के पास इतनी बार गई थी ये कहने के लिए कि आप मेरे को क्यों लेकर के आए यहाँ पर, आप मेरे को काम करवाने के लिए लेकर के आए थे, तो मैं काम करूँ या छोड़ दूँ। मैं छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं काम करना है, मैं छोड़ देती हूँ। बस आप मेरी ना कल को मेरे को ये मत बोलना कि आपने हमारे टारगेट पूरे नहीं किए, आपने चैनल नहीं बना करके दिया, आपने ये नहीं करके दिया, आप फ्री में बैठ के सैलरी खा रहे हो। मैं फ्री में बैठ के सैलरी खाऊंगी? मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे काम भी करूँ, मैं यहाँ पे इनसे लड़ूँ भी? फ़ायदा किसका हो रहा है? आप मुझे लेकर के आए हो, आप मुझे पैसे दे रहे हो, काम करने के पैसे दे रहे हो, मैं काम करना चाह रही हूँ, कोई काम नहीं करने दे रहा है। चैनल आपका है, आप लोगों ने टारगेट दिए थे, आप लोगों को चाहिए थे सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, आपके प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, सब कुछ आप ही के हिसाब से कर रही हूँ, जो जो आपने बोला है वो कर रही हूँ। लेकिन आपकी नज़रों के सामने जब आपका एम्प्लॉई जो कि आपके हिसाब से काम कर रहा है, आपने जो टारगेट्स दिए वो अचीव कर रहा है, उससे ज़्यादा ही अचीव करने की कोशिश कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, अपनी ग्रोथ के लिए मेहनत कर रहा है, आप जो कह रहे हो उस हिसाब से कर रहा है, उसके बाद अगर उसके साथ ये सब हो रहा है तो क्या आपको बीच में आकर के उसके लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए? आपको क्या खड़े नहीं होना चाहिए कि प्लीज़ इसको मेंटली हैरेस करना बंद कर दो? मैंने रेजिग्नेशन तक डाला था एक बार बीच में, ये तक कहा था मैंने कि मैं आई एम गेटिंग मेंटली हैरेस, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। ये लोग कुछ लोग मिल करके इस तरीके की बदतमीजियाँ कर रहे हैं, रोज़ मेरे साथ ही कुछ हो रहा है, मैं नहीं सही से काम कर पा रही हूँ। मैं घर से इतना दूर हूँ सिर्फ यहाँ पर जस्ट टू अर्न एंड जस्ट टू वर्क एंड जस्ट टू फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आई एम नॉट एबल टू डू दैट, प्लीज़ हेल्प मी आउट हेयर। मैनेजमेंट, HR, मैंने HR तक को रीच आउट करने की कोशिश करी थी, बात हुई, लेकिन कुछ बदला? कुछ नहीं बदला। 1 साल मेरा इसके साथ गुजर गया। 15 फरवरी को पेपर ख़त्म हुआ, मैंने इस राहत की सांस ली। मैं घर जा कर के उस दिन सबसे ज़्यादा रोई, सबसे ज़्यादा मैं रोई कि थैंक गॉड ये हो गया ख़त्म। अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। अगर यही चीज़ें कंटिन्यू होंगी तो मैं नहीं कर सकती। मेरा सबसे पहला थॉट था कि निकिता घर चलते हैं, पापा को मिल करके आते हैं।
मैंने 18 तारीख तक का वेट किया था। 18 मार्च को बच्चों का एक और पेपर था जिसमें थोड़ी बहुत मेरे को लग रहा था मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने वो मदद करी और मैं तुरंत अपनी फ़्लाइट करके घर आ गई। मुझे उस तक के लिए अलाउ नहीं कर रहे थे। 6 महीने के बाद मैं घर जा रही हूँ। मेरे पापा का जो हालत है वो मैं बता चुकी हूँ। मेरे को खुद का ऑपरेशन करना था, मैं बता चुकी थी। कुछ लोग, याद रखिएगा, कुछ लोग जो हैं वो डेली बेसिस पे 15-15 दिन में घर जा रहे थे ये कहकर हमारा मन नहीं लग रहा। और मैंने जो फोटोज़ दिखाई थी, मैंने जो सब बताया था कि मेरे घर पे क्या हालत है, मुझे उसके बाद भी घर नहीं जाने दिया जा रहा था। मैम 4 दिन में आ जाइए, मैम 5 दिन में आ जाइए, मैम हफ्ते में आ जाइए। भाई 6 महीने हो गए, शक्ल नहीं देखी माँ बाप की, हालत ख़राब है उनकी, घर जाने दीजिए मुझे। लड़ा करके मैं घर आई और उसी वक्त मैंने मन बना लिया था कि अब तो रेजिग्नेशन डालना है, अब यहाँ पे काम नहीं हो सकता। ये सिर्फ तुमको एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको पता है कि तुम काम बहुत करके देती हो, तो ये सिर्फ तुमसे काम निकलवा रहे हैं। लेकिन इज्जत की बात आए, सपोर्ट की बात आए, हेल्प की बात आए, तुम्हारे मेंटल पीस की बात आए, ये कहीं पर तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाले। प्रिविलेजेस सारे उन्हीं लोगों को मिल रहे थे और पॉलिटिक्स सारी उसी तरीके से चल रही थी। मैं सिर्फ यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह काम करने के लिए थी कि कभी भी रात को 1 बजे काम करना है, निकिता मैम कर देंगी, 2 बजे काम करना है, निकिता मैम कर देंगी, 5 बजे काम करना है, निकिता मैम कर देंगी। लेकिन अगर बारी आए किसी और प्रिविलेज की, छुट्टी, मैम आप छुट्टी भी क्यों जा रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्यों जाना है, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, आप वैसे क्यों नहीं कर। इतना सब कुछ हो गया था तो मैंने सोचा था कि अब छोड़ना ही पड़ेगा और इसलिए मैंने कंपनी को छोड़ दिया। अब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या मैं सच में वहाँ मेंटली हैरेस हो रही थी या नहीं, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं वहाँ मेंटली हैरेस हुई हूँ और मैं बहुत इमेच्योर लोगों के साथ काम कर रही थी। सबने अपने अपने वर्जन बता दिए होंगे, मेरा वर्जन यही है और पूरी ईमानदारी और सच के साथ है। अगर इसके अंदर 1% में कोई झूठ निकलता है तो आप आकर के खुले में बताइए आपकी क्या सच है फिर, क्योंकि बच्चे भी जानते हैं जो इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि किस चीज़ से मैं गुजरी थी। उन्होंने देखा था क्या हो रहा था, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। तो वही था और यही रीज़न था। और अब आगे मैं क्या करने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता है, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं किसी एडटेक को ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ इस तरीके से, मतलब किसी ऐसे बड़े किसी एडटेक को मैं कोई ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ। हाँ, बहुत डरी हुई हूँ अगर ये पूछो आप तो फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट हैव एनीथिंग, आई हैव नथिंग, आई लिटरली हैव नथिंग। मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मैं ये सोच करके गई थी कि जॉब नहीं जानी चाहिए, पैसे कमाने हैं, घर को स्टेबल करना है, फाइनेंशियली पापा मम्मी को सपोर्ट करना है पूरे तरीके से, और उसी के लिए मेहनत कर रही थी और अल्टीमेटली उसी को पीछे छोड़ना पड़ा। तो अभी तो कोई जॉब है नहीं हाथ में, कोई काम, एक ही काम दिख रहा है और वो है आप सभी, ये चैनल। तो अब मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, अब मैं सिर्फ इस चैनल पे रहने वाली हूँ, इस चैनल को ही चलाने वाली हूँ। जितनी मेहनत मैंने वहाँ पर करी, किसी और के चैनल पे खड़ा करा उस चैनल को, उतनी अगर उसकी आधी भी मैं अपने लिए कर लेती तो शायद बहुत आगे निकल चुकी होती और मेंटली बहुत स्टेबल रहती। मेरे पापा ने बहुत इसमें मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने पूरे तरीके से सपोर्ट किया कि बेटा कोई ज़रूरत नहीं है इतना मेंटली परेशान होने की, जिस तरीके से वो लोग चीज़ें कर रहे हैं हमें भी सेफ़ नहीं लगता है, तुम क्यों उधर परेशान हो रही हो, इतनी दूर तुम हो घर से, तुम आ जाओ, तुम घर आ जाओ और हम सब संभाल लेंगे, हम सब देख लेंगे, कोई इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस सोचा नहीं, मैंने रेजिग्नेशन डाला रातों रात और मैं घर आ गई और बस थोड़ा सा टाइम लिया वापस से ट्रैक पे आने पे और अब से मैं शुरू कर रही हूँ। तो ये वीडियो थी जहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई क्या हुआ और क्यों मेरे को रेजिग्नेशन डालना पड़ा, और भाई नहीं था मेरे पास और कोई ऑप्शन, नहीं सुधरनी थी वहाँ चीज़ें। बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा, टीम के साथ मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। अब आगे इसी चैनल पे मैं कंटिन्यू करूँगी, यहीं पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। 10th का जो मैंने वादा किया था, 12th का जो वादा किया था, 11th का जो वादा किया था वो यहीं पर होगा। कोई पैसे नहीं लेने वाली हूँ आपसे, कुछ ऐसा नहीं कि अरे नहीं ये बैच ले लो, कुछ नहीं। मैं सिर्फ प्योर यूट्यूब पे पढ़ाने वाली हूँ और दिल से जैसे पढ़ाते आई हूँ वैसे पढ़ाने वाली हूँ। CUET 2025 मेरे को अनअकैडमी ने वादा किया था, दूसरे दिन से मेरी ज्वाइनिंग के मेरे को बोल दिया गया था आप पढ़ाएंगी, लेकिन उन्होंने ही कभी नहीं पढ़ाने दिया, तो मैं कैसे ही पढ़ा पाती। उन्होंने मुझसे वादा किया था और मैंने आपसे, वो अपना नहीं निभा पाया और उस वजह से मैं अपना नहीं निभा पाई वादा। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ कि अब मैं चीज़ें संभालूंगी, डेली बेसिस पर क्लासेस होंगी। और भी कोई अगर आपके मन में सवाल हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर से आप वो सवाल इस नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।
कल मैं लाइव जाऊंगी 4 बजे शाम को, जिसका इवेंट मैंने लगा दिया है, स्केड्यूल कर दिए क्लास, आस्क मी एनीथिंग सेशन, एक और छोटा सा सेशन जिसमें मैं आप लोगों के और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसका आंसर करूँगी। आप लोगों से भी जानना चाहूँगी कि आप किस तरीके से चाहते हैं। चैनल पर पीरियोडिक टेस्ट आ रहे हैं, कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, किसी बच्चे का जो है बाकी भी कोई छोटे छोटे एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ बच्चों के चल रहे हैं, तो किस टाइप का कंटेंट आप चाहेंगे, सारी बातें करेंगे हम। तो मैं अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, जो कि इसी चैनल के ऊपर होने वाली है, हमारे आस्क मी एनीथिंग सेशन। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि इस पूरी जर्नी में, इतने सालों में, आप कभी भी मेरे साथ जुड़े हो, कोई बच्चा मेरे साथ आज से 5 साल पहले जुड़ा था, कोई मेरे से आज से 6 साल पहले जुड़ा हुआ था, कोई शायद 6 महीने पहले जुड़ा है। अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि मैंने किसी भी तरीके से आपकी मदद की, या आपको ये लगता है कि मैं किसी भी तरीके से आगे आपकी मदद कर सकती हूँ, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे को पता है आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट और प्यार इतने समय में, ये पूरी मेरी जर्नी में इतना सारा सपोर्ट और प्यार दिखाया है। मेरे को मैं मतलब आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। बस मुझे थोड़े से और प्यार और सपोर्ट की अब आपकी ज़रूरत है। यही आप ही लोग हो अब सब कुछ जो हो मेरे लिए, और यही चैनल है अब सब कुछ। तो बस उसी तरीके से प्यार और सपोर्ट आगे भी दिखाइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी तो तुम्हारे निकिता मैम तुम्हारे साथ हैं ही, जैसे पहले थी और आगे भी रहेंगी। हम बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, संभाल लेंगे सब चीज़ें, बहुत स्ट्रॉन्ग है हम। जब मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि भाई किसी दिक्कत से नीचे नहीं झुकना है, हार नहीं माननी है, तो फिर मैं खुद कैसे हार मान सकती हूँ? सही बात है ना। तो बस करते हैं फिर शुरू, और मिलते हैं आपसे कल के सेशन में, आस्क मी एनीथिंग सेशन में। बाय बाय।